अध्यक्ष एकजुट जम्मू जम्मू एकजुट जम्मू आपके समक्ष एक बड़े गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसी आस्था विश्वास को आज कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि मां वैष्णो देवी धाम में किस तरह से जो 520 करोड़ का जो एक स्कैम निकल कर आया है, कहा गया है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी जो है उसमें 5 से 6% जो चांदी है वो असली है, बाकी का जो कैडमियम है, आयरन है, लोहा, जो भी वो मटेरियल जिनसे हमारी जान को खतरा है वो आज यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। और ये सिर्फ कहे तो वैष्णो देवी, ये पूरे जम्मू में हो रहा है, ये भी एक विषय है। अब जो चीज निकलकर सामने आई कोई नई नहीं है। श्राइन बोर्ड में इस तरह की चीजों का बाहर निकलकर आना, कभी सोना, कभी मूर्तियां चोरी, उस पर एफआईआर होना, कभी स्टैंपेड होना, कभी चांदी चोरी हो जाना या स्कैम हो जाना, ये आम हो गई है। मगर क्या आज तक श्राइन बोर्ड ने कभी इस पर संज्ञान लिया? कभी कोई एक कमेटी बनाई गई, कभी कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई, एनआईए इंक्वायरी हुई? सरकार जो बड़ा प्रशासन है इसका, श्राइन बोर्ड का, निरंतर इन चीजों पर पर्दा डाले हुए है। अगर प्रशासन कहता है कि वहां का जिस तरह खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहां के जो बाजार के लोग हैं वो नकली चांदी बेच रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की थी ना, उनको पकड़िए आप। अगर आपको लगता है कि लोग यहाँ पर नकली चांदी चढ़ा रहे हैं तो उन पर उनको फाइंड आउट कीजिए। और अगर इसी श्राइन बोर्ड के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है, इसी श्राइन बोर्ड के अंदर धांधली हो रही है, तो उस पर कार्रवाई कब करेंगे? आपके श्राइन बोर्ड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना मतलब पूरे सनातनियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना, उनकी आस्था को कटघरे में खड़ा करना। मगर अभी तक हमारे एलजी महोदय द्वारा जो चेयरमैन है और या फिर हमारे सीईओ श्राइन बोर्ड है, उनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जाती है। और समय समय पर जितने भी यहाँ पर कर्मकांड निकल कर आते हैं, कभी कोई सफाई नहीं होती, और कभी कोई अगर इंक्वायरी इनिशिएट होती है उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आता। आखिर हम किस सन में जी रहे हैं? आखिर हम इस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या किसी डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं? हम लोगों को अधिकार है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो चीजें निकलकर सामने आए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मगर वो जिम्मेदारी कोई तय नहीं करता। और समय आज ये बता रहा है कि किस तरह से वहां पर चांदी की जो धांधली हुई है उसमें इतना बड़ा नेक्सस है कि अगर आप देखें कि जो कैडमियम बीच में निकल कर आया है उससे आपकी जान जा सकती है। उसे वहां पर जो गवर्नमेंट का वहां पे मिंट है उसमें पिघलाया नहीं गया क्योंकि उससे लंग्स आपकी, किडनीज आपकी खराब हो सकती हैं। तो मुझे बताइए इस तरह का कैडमियम क्या पूरे जम्मू में सर्कुलेट हो रहा है? क्या इस पर कोई बात रखेगा अपनी? क्या जम्मू के लोग आज खतरे में जी रहे हैं? क्या उनकी जान आज खतरे में है? क्या इस पर कोई अपना वक्तव्य रखेगा? लोगों को यहाँ भेड़ बकरियों के माफिक यहाँ पे लोगों को खुला छोड़ दिया गया है, उनकी जान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और यही कारण है कि 95% कैडमियम आपको वहां मिल जाता है और मात्र 5% जो चांदी है वो निकलकर असली सामने आ रही है। जो यहाँ पर जिस तरह हमारे लोगों पर कटाक्ष किया जा रहा है, सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नकली चांदी चढ़ा रहे हैं। आपने पूरे इस श्राइन बोर्ड ने पूरे हिंदू समाज के माथे पर एक कलंक लगा दिया, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि क्या कोई अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा? क्या वहां पर हम किसी के घर कोई जो आज लोग करते हैं कि राशन बांटने जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, क्या कोई माता के दरबार में सीसीटीवी में अपनी फोटोज दे रहा है? क्या उसकी कोई वीडियो आस्था चैनल पर आ रही है कि वो वहां पर जिसने इतनी सी चांदी चढ़ानी थी वो इतनी ज्यादा चांदी चढ़ाएगा? झूठी। तो कहने का मतलब है आपकी इन कुरीतियों के कारण सनातन समाज बदनाम हो रहा है। इसलिए हम साफ तौर पर एनआईए की मांग करते हैं, हम सीबीआई की मांग करते हैं कि जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं श्राइन बोर्ड में हो रही है, श्राइन बोर्ड जो क्राइम एक अड्डा बन चुका है, श्राइन बोर्ड एक जो क्राइम बोर्ड बन चुका है, इसको यहाँ से निस्तेनाबूद किया जाए, हमारे हिंदू मंदिरों को श्राइन से मुक्त किया जाए। इस तरह की खासकर जो वाद आते हैं वो श्राइन बोर्ड में देखने को मिलती है, ना सिद्धिविनायक में, ना तिरुपति बाला में, खासकर जम्मू में। तो कहने का मतलब है जम्मू के लोगों में कोई वाली वारस नहीं है, नहीं है। ना हमारे एमएलए बोलते हैं, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते हैं, ना एमपी बोलते हैं। सबको अपने अपने फायदे लेने हैं। मगर माता जो लोग यहाँ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आस्था जुड़ी है, उनकी कोई आस्था नहीं है। इतना बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है और हम लोगों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, मगर कोई एमएलए एमपी नहीं बोल रहा, हमारे एलजी महोदय तक नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर जम्मू के लोगों का, इन भोले वाले डोगरों का वाली वारस कौन है? इसलिए एकजुट जम्मू ये मांग करता है कि सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, एनआईए इंक्वायरी करी जाए, कुछ भी किया जाए।
और अगर हमें लगा कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला तो एकजुट जम्मू हो सकता है कि इसके लिए कोर्ट भी जाए, आगे इसके लिए फर्दर मूव भी करे।